हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो मैं इससे पहले तक टॉपिक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। वो वायरस के ऊपर था। जो आज का मैं बीमारियों के ऊपर मैं कुछ टॉपिक्स बना रहा हूँ। इस बार है कवक फंगस के ऊपर। ठीक है। इनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और ये किन में इंसानों में भी होती है, इसके अलावा पौधों में भी होती है। तो इन सभी की आज बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कवक कहते किसे हैं। ठीक है। कवक ना तो पौधे और ना ही पशुओं के समूह के होते हैं। इनका स्वयं का एक अलग समूह होता है इस जिसमें ईस्ट, जंग, कंड, कवक, फफूंदी और मशरूम शामिल हैं। कवक एक प्रकार का जीवित जीव है। इनको अंग्रेजी के एक वचन में फंगस और बहुवचन में फंगी कहा जाता है। ठीक है। ये लास्ट की जो लाइन है उस पर ध्यान रखिएगा। मतलब एक वचन जो है फंगस कहलाता है और बहुवचन में फंगी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है कवक के प्रकार कौन कौन से हैं। कवक के जो है 4 प्रकार के कवक होते हैं। मतलब कि जो बीमारियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें होती है रोटी के साँचे के अनुसार। दूसरा जो है वो पवित्र कवक है। ठीक है, सैक फंगी। और तीसरा जो है क्लब फंगी है, क्लब। ठीक है। और चौथा है इन्फेक्ट फंगी। पहला जो है रोटी साँचे का जो था वो इस टाइप का होता है, इस तरह का, जो ब्रेडों में हो जाता है। ठीक है। और रोटी की साँचे मतलब कि गोल गोल होते हैं इस तरह के। ठीक है। तो इस तरह की जो फफूंदी पड़ती है, इसी फफूंदी को हम कवक कहते हैं। इसके अलावा पवित्र कवक कौन से होते हैं? जो इस तरह के होते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं और कुछ पौधों के ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं पवित्र कवक। और क्लब कवक जो है वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं, सब फंगस होते हैं। ये फंगस की वजह से कुछ पौधों के आकार के हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम कवक कहा जाता है। इसलिए इफेक्ट फंगी इस तरह के होते हैं जो पानियों में अक्सर होता है। ठीक है। तो ये होते हैं 4 तरह के फंगस होते हैं। अब आगे देखते हैं सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। एक सहजीवी संबंध वह है जिसमें जीव लोग एक साथ तरह से मौजूद हैं तथा जो उन सभी को लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है सहजीवी के अंदर स्पेसीज इंटरेक्शन। देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ध्यान से बताने की बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सहजीवी कहते किसे हैं? कभी कभार देखिएगा आप लोग कि मछली के ऊपर अगर कोई हरी हरी परत जम जाती है, तो वो परत जो जिसकी वजह से जमती है ना, तो वो इसकी वजह से जमती है। मतलब ये सहजीवी होता है, इसकी वजह से इनके ऊपर परत जम जाती है। तो ये मछलियों के ऊपर होते हैं। और एक चीज़ है, एक बात और बता देते हैं, ये सहजीवी जो होते हैं ये बेनिफिट करते हैं, फ़ायदा देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर होकर ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इनको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। और इसके अलावा इनके ऊपर जो होती है व्हेल मछलियाँ जो होती हैं, इनके ऊपर भी कुछ सहजीवी होते हैं जो इस टाइप के दिखाई देते हैं। जो इनके ऊपर होते हैं ये नुकसान पहुंचाती तो हैं, लेकिन काफ़ी हद बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचाती हैं, बहुत कम पहुंचाती हैं इनको नुकसान। और इसके अलावा जो डॉग के ऊपर होते हैं, कुत्तों के ऊपर जो होते हैं सहजीवी, जो एक टाइप के कीड़े होते हैं, और देखा होगा आप लोगों ने कई डॉग अपने शरीर को खुजलाया करते हैं, तो ये सहजीवी इनके शरीर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वो होती है, त्वचा होती है, सीधे सीधे बेकार होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है। तो ये बहुत नुकसान करते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि मछलियों में ये पाए जाते हैं, इसमें ये और इसमें ये बेनिफिट करते हैं मछली वाले, वेल मछली वाले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं इनको। और जबकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं डॉग लोगों के लिए। देखिएगा इनके ऊपर भी यहाँ पे भी बताया गया है 5 मेजर टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो 5 टाइप के, मतलब कि इनके ऊपर देखिए जमा हुआ है मगरमच्छ के ऊपर, ये भी आपका सहजीवी है। इसके अलावा बंदर के ऊपर देखिए हरी हरी घास टाइप का जमी, ये भी सहजीवी है। मछली के इधर भी जो है ये सहजीवी है। इसके अलावा जो आपके ये बारहसिंगा होता है, इनके ऊपर भी कई चिड़ियाँ रुक के जो खाती हैं, वो भी सहजीवी का पार्ट होता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में क्या है? आर्थिक महत्व में कुछ सहजीवी कुछ वो आते हैं, आपके कवक आते हैं। मतलब कि कवक को दूर करने की कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स। ये क्या है? इस तरह की क्रीम आती है, एंटी फंगल क्रीम आती है। ये क्या होता है? आप एक फंगल त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए, मतलब कि फंगल की त्वचा अगर होती है उसके इलाज के लिए इस तरह की क्रीम आती है। स्प्रे और क्रीम का उपयोग करते हैं। यदि आपकी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मौखिक या संयामिक क्रीम के बारे में पूछें। इसके अलावा आप परजीवी त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए अपनी त्वचा पर मेडिकेटेड क्रीम लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स में ये क्रीम्स आती हैं फंगल्स के लिए। नेक्स्ट में क्या है? डिकम्पोजिशन।
ठीक है। डिकम्पोज में क्या होता है, मतलब कि शरीर जब है वो फंगल की वजह से ही, ठीक है, फंगल की वजह से ही कुछ जो सहजीवी होती हैं उन्हीं वजह से ही पूरा शरीर गल जाता है, देखते होंगे आप, ठीक है, जमीन में भी डालिए तो उन्हीं कीड़ों की वजह से, उनकी फंगल की वजह से पूरा शरीर गल के एकदम खत्म हो जाता है, तो वो डिकम्पोज में आ जाता है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखिए फफूंदी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए एंजाइम को विघटित करके सड़न सामग्री को नष्ट कर देती है ये फंगल, ठीक है, जिसके बाद ये क्षयकारी पदार्थ में पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, और जब दो संगत कवक हाइप एक दूसरे के करीब बढ़ते हैं तो ये प्रजनन के लिए एक साथ फ्यूज करेंगे और एक और कवक का निर्माण करेंगे, ठीक है। फूड में ये होता है, फूड में भी कुछ फंगल्स लग जाते हैं, देखिएगा इस तरह के दिखा रहे हैं, और देखो इसके अलावा संतरे में इस तरह के होते हैं, ये भी फंगल का है प्रकार। देखिए इसके अलावा देखते हुए खाना वाना अगर रखा रहता है ऐसे, या फिर दाल रखी हो, सब्जी रखी हो, या फिर कोई फल हो, सब्जियां हो, तो देखते होंगे उस पर एक फफूंदी, हरी हरी फफूंदी टाइप का जम जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वही फंगल्स होता है, वो फलों में पड़ता है। देखिएगा यहाँ पर मांस और मुर्गे पे पाए जाने वाले मोलस्क अक्सर आर्टोनोरिया, एस्परगिलस, ओबोटिटिस और क्लेडोस्पोडियम, फोसेरियम, ग्रेटिसम, मतलब ये सभी नाम जो हैं ये इन्हीं फंगस के हैं। इन साँचों को कई अन्य खाद्य पदार्थों पर भी पाया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी कवक ही भी इनमें ही पड़ते हैं। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट इस तरह का दिखाई देता है, और ये खामिर एकल कोशिका वाले कवक हैं। कवक के रूप में वे अन्य कवक से संबंधित हैं जिनसे लोग अधिक परिचित हैं, जिनमें शामिल है सुपरमार्केट में उपलब्ध खाद्य मशरूम, आम बकर का खामिर जो रोटी को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नीला पनीर पकता है, और नए नए साँचे जो चिकित्सा और पशु चिकित्सा के लिए एंटीबायोटिक का उत्पादन करते हैं उपयोग में, ठीक है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, इथेनॉल किण्वन, जिसे अल्कोहल किण्वन भी कहा जाता है, एक जैविक प्रक्रिया है जो शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज को सेलुलर ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उत्पादों के रूप में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है, ठीक है। जो अल्कोहल होती है वो भी इन्हीं की वजह से होता है, इसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं जिसकी वजह से अल्कोहल बनता है। विटामिन सोर्स क्या से होते हैं, विटामिन सोर्स ये सभी बताए गए हैं जो होते हैं आपके। एक मशरूम का फल शरीर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जिसमें राइबोफ्लेविन, B2, नियासिन, पैटोफिथेनिक एसिड, थियामिन, B1, बायोटिक फ्लोट एंड विटामिन B12 शामिल है, तथा मशरूम राइबोफ्लेविन का विस्तृत रूप से समृद्ध स्रोत है। तो कवक जो है वो विटामिन की तरह भी यूज़ होते हैं, जो मशरूम होता है वो भी कवक का ही प्रकार होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसका भी यूज़ हम लोग खाने में करते हैं। तो कवक में सभी चीज़ें बेकार नहीं होती हैं, कई चीज़ें नुकसानदायक होती हैं और कई चीज़ फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। इसलिए जेनेटिक स्टडीज़ में क्या है, फंगल अनुवंशिक कवक में विधमी जानकारी के तंत्र का अध्ययन है। खामिर और फिलामेटस कवक को बड़े पैमाने पर यूक्लिड अनुवंशिक अनुसंधान के लिए मॉडल जीव के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें सेल चक्र विनियमन या क्रोमेटिन संरचना या अनुवंशिक पुनर्संयोजन और जीन विनियमन शामिल है, ठीक है। इसके अलावा हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, देखिएगा स्पोलिस फूड ऑफ फंगस, ये सब फंगस की वजह से सब खराब हो गई हैं, सब्जियां हो, ब्रेड हो, फल हो, ठीक है, मक्खन हो, ये सारी चीज़ें फंगस से खराब हो गई हैं। कवक, दो प्रकार के कवक जो भोजन के खराब होने के महत्वपूर्ण हैं, एक खामिर है, एक मोल्ट है। फलों की कम पीएच आमतौर पर बैक्टीरिया के विकास के लिए प्रतिकूल होती है, लेकिन खामिर और मोल्ड फलों में खराब हो सकते हैं उदाहरण के लिए फफूंद जीनस और कैलोस्ट्रोस्ट्रिम की प्रजातियां केले में क्राउन सड़ने का कारण बनती है। एलर्जिक फंगी क्या होती है, एलर्जी फंगस देखिएगा आप लोग, कभी दांत टाइप का जो फल जाता है दाद, ठीक है, इसी में उस दवाई का यूज़ होता है जो इसके ऊपर मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसी एलर्जी फंगिस की वजह से गोल आपके वो बन जाते हैं, एक रिंग टाइप का फल जाता है और उसमें खुजली होती है। इसी को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स क्रीम का ऊपर मैंने यूज़ बताया गया है, ठीक है। कुछ लोग एलर्जी फंगल संक्रमण होता है जो गंभीरता से आता है और आमतौर पर अस्पष्ट कारणों में होता है। वायु मार्ग, नाक और साइनस और बलगम का उत्पादन और श्लेष्म की सूजन फंगल एलर्जी की पहचान है। अधिकांश एलर्जी फंगल संक्रमण में संभवतः एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक घटक होता है। एलर्जी और हेड फंगस, कभी इधर देखिएगा आप लोग
सर में भी फंगस की वजह से ही एक गोल गोल रिंग टाइप का पड़ जाता है, उसमें खुजली होती है, वो भी इसी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। ठीक है, खोपड़ी का दांत जो होता है कई प्रकार की फफूंदी जैसी फफूंदी के कारण होता है, जिसे डेमेट्रोफाइट कहा जाता है। और कवक खोपड़ी या बाल शाफ्ट पर त्वचा की बाहरी परत पर हमला करता है। दाद एक कीड़े के कारण नहीं होता है। विकार का समान नाम त्वचा पर संक्रमण की तरह अंगूठी और परिपत्र उपस्थित को दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक शरीर में कहीं दाद हो सकता है, जिसके लिए खोपड़ी पे भी, सर पे भी दाद हो सकता है। कवक रोग के पौधे हैं, यहाँ पे पोटैटो ब्लाइट होता है, मतलब कि ये जो वो होता है आलू, वो जो काला काला पड़ जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। पोटैटो ब्लाइट या लेट ब्लाइट बीमारी फंगस जैसे जीव फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेटस के कारण होती है, जो आलू और टमाटर के पर्ड समूह में तेजी से फैलती है और पतन और क्षय का कारण बनती है। बारिश के साथ गर्म और आर्द्र मौसम की अवधि में यह बीमारी सबसे अधिक फैलती है। बारिश में जब ये गीला पा जाता है, गीला हो जाता है आलू, तो यह इस तरह की फंगस वाली बीमारियां हो जाती हैं इसके। व्हीट रोस्ट, मतलब कि जो गेहूं बोया जाता है उसमें भी बरसात की वजह से ऐसी इस तरह की जो पीली पीली त्वचा जम जाती है, ये भी फंगस की वजह से होती है। गेहूं की पत्ती का जंग एक कवक रोग है, जो गेहूं या जौ या राई के तने या पत्तियां तथा अनाज को प्रभावित करता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह सर्दियों की गेहूं पर विनाशकारी होता है, क्योंकि रोग जनकों की अधिकता होती है और संक्रमण में 20% तक उपज हानि हो सकती है, जो मरने वाले पत्तों से तेज होती है, जो कवक को निषेचित करती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉर्न स्मूथ, मतलब कि देखिएगा जो भुट्टे में इस तरह की हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ये भी कवक की वजह से ही होता है। ठीक है, और ये खराब हो जाता है इसी वजह से। मकाई का बदबू रोगजनक कवक के कारण होता है वाली एक पौधे की बीमारी है, जो मक्का और टेओसिनेट पर धब्बा का कारण बनती है। कवक मकाई प्रजातियों के सभी उपरोक्त जमीन के हिस्सों को पर गिलास बनाता है। ये क्या है? शुगर केन रेड रोट, मतलब कि जो ये होता है आपका, देखा होगा आपने, जो गन्ने होते हैं उसमें गेंदा फाड़ते हैं, बीच में तो लाल लाल निकलता है, तो वो गन्ना जो है कवक की वजह से खराब हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी या मुझे भी नहीं पता थी, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम चला इस चीज़ को। तो भारत के कई राज्यों में गन्ने की लाभदायक खेती में लाल सड़न प्रमुख बाधाओं में से एक है। महाराष्ट्र को छोड़ के सभी राज्यों में यह बीमारी दर्ज की गई है। यह बीमारी पैदावार में भारी गिरावट लाती है और रस की मात्रा गुणवत्ता को खराब कर देती है। इस तरह गन्ना उत्पादकों और मिलरों दोनों पर असर पड़ता है और लाल सड़न के कारण कई अच्छी किस्में खेती से बाहर हो गई हैं। ठीक है, इसे लाल सड़ाद बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कवक रोगों के पौधे। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, ये दांत क्या होता है? शरीर के ऊपर होता है। यहाँ पे हेडिंग मैंने गलत डाल दी है तो उसके लिए सॉरी। ये जो होता है शरीर पे दांत होता है, इसके लिए मैंने ऊपर दवाई बताई थी। दांत क्या है? दांत एक कीड़ा नहीं है, यह एक त्वचा संक्रमित है जो फफूंदी कवक के कारण होता है, जो आपकी त्वचा, बालों और नाखून के मृत को पर रहते हैं और आप इनमें से किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी खोपड़ी पर जब आप इसे अपने पैरों की उंगलियों के बीच प्राप्त करते हैं तो उसे लोग एथलीट फुट कहते हैं। ठीक है, अब होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ भी कवक का ही प्रकार है। डैंड्रफ एक त्वचा स्थिति है जो मुख्य रूप से खोपड़ी को प्रभावित करती है और लक्षणों में शामिल है फड़कना और कभी कभी हल्की खुजली। यह सामाजिक या आत्मसम्मान की समस्याओं में परिणाम कर सकता है तथा इस स्थिति में एक और अधिक गंभीर रूप से इसमें त्वचा की सूजन शामिल है, को जल्द की सूजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पौधा जो जमीन के अंदर, उसमें पानी के अंदर पाया जाता है, उसकी बात की जाती है एस्परजिलियोस। एक बीमारी है जो एस्परगिलस नामक कवक के कारण होती है। कवक घर के अंदर और बाहर दोनों में बहुत आम है। अधिकांश लोग बिना प्रभावित हुए हर दिन कवक के बीजाणुओं में सांस लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इस तरह का होता है, ये भी कवक की वजह से ही होता है। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या विषाक्त पदार्थों से दूषित भोजन के कारण होने वाली बीमारी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कई चीज़ें खाते हो, जंक फूड खाते हो तो हेडेक होता है, उल्टी आती है, तो पेचिस होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो फूड पॉइजनिंग कहलाती हैं। ये भी कवक का ही एक प्रकार है। ठीक है, एक थ्रस्ट जो होता है जी में इस तरह की चीज़ें आप पाते होंगे, वो फंगस का ही प्रकार है। थ्रस्ट कैडिट कवक के कारण मुंह को एक संक्रमण है, जिसे खामीर के रूप में भी जाना जाता है। कैडिट संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। इससे शिशुओं में डायपर दाने या महिलाओं में योनि खामीर संक्रमण हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए शिशुओं में भी होता है, महिलाओं में भी होता है ये चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुझे कोई सुझाव या फिर मेरी गलतियाँ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।